जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। विमला और कोमल दोनों बहुत अच्छे कज़न्स थे। दोनों में बहुत बनती थी। विमला गांव में रहती थी और कोमल शहर में रहती थी। विमला कोमल को हमेशा बोलती, हर साल बोलती कि कोमल प्लीज़ गांव भी आओ घूमने के लिए, गांव भी आओ घूमने के लिए। सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं हम लोग, वीडियो कॉल पे एक बार दूसरे को देख पाते हैं। और कितने साल हो गए हम लोग घूमे ही, मतलब एक साथ मिले ही नहीं हैं। मैं जब शहर आई थी हम लोग तभी मिले थे, और उसके बाद से ना तुम गाँव आई ना मैं शहर आई। कोमल बोलती है ठीक है, मैं मम्मी पापा से परमिशन लेती हूँ और आती हूँ। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियाँ होने वाली हैं मेरी, 1 वीक की मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ होंगी और तभी हम लोग चलेंगे, मतलब मैं आऊँगी। मम्मी पापा से परमिशन लेके कोमल गांव पहुँच जाती है। कोमल गांव पहुँच गई। उसके बाद कोमल और विमला दोनों बहुत अच्छे से गांव घूम रहे थे, क्योंकि कोमल कभी भी गांव में नहीं आई थी। सिर्फ एक बार विमला ही शहर गई थी, वहीं से उनकी दोस्ती, मतलब कज़न्स थे और फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हुई और बहुत अच्छी चल रही थी। कोमल कभी गांव नहीं आई थी, इसलिए विमला कोमल को गांव का एक एक चप्पा चप्पा दिखा रही थी, एक एक कोना कोना दिखा रही थी। जंगल, नदी, तालाब, पूरा गांव, खेत, हर चीज़, एवरीथिंग, हर चीज़ विमला अपने कज़न कोमल को बहुत अच्छे से सब कुछ दिखा रही थी। कोमल की कॉलेज की 1 हफ़्ते की छुट्टी थी, साथ ही साथ कोमल ने 1 हफ़्ते की लीव भी ले ली थी, क्योंकि अगर मैं गांव आऊँगी तो कम से कम 15 दिन तो आराम से रहूँगी। सब बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। विमला के गांव के जंगल में बीच में एक कुआं था। विमला बोलती है कि चलो मैं तुमको कुआं दिखा के लाती हूँ। अगले एक दिन सुबह विमला बोलती है कि चलो मैं तुमको कुआं दिखा के लाती हूँ और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, वहाँ का नज़ारा सब कुछ बहुत अच्छा आएगा। बट उस कुएं के पास हम जा नहीं सकते, ना उस कुएं को हम टच कर सकते हैं। एक रेखा खींची हुई है, उस रेखा के हम अंदर पैर भी नहीं रख सकते। कोमल बोलती है ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, जो कुआं हैगा और अच्छा व्यू है वहाँ का, तो हम लोग पैर नहीं रख सकते। कोमल बोलती है कि कोमल बोलती है ऐसा क्यों? विमला बोलती है सब कोई कहते हैंगे कि वहाँ पे रखना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं भी जब से पैदा हुई आज 21 साल की हो गई हूँ, बट किसी ने भी मुझे भी पूरी तरीके से उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ख़ास करके लड़कियों को शाम होने के बाद तो उस कुएं को देखने के लिए भी मना करते हैं। तो कोमल बोलती है अगर ऐसा है तो हम चलते ही नहीं हैं, फालतू में क्यों झंझट पालना। कह रही कि जब से मैं तब इतने सालों में मैंने आज तक तो उस कुएं के पास कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट देखा ही नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा मतलब लगे कि हाँ डरावना है या कुछ ख़तरनाक है। सबसे सुना है, सिर्फ सुना है और कुछ नहीं। और आज हम चलते हैं, घूम के आते हैं। मैं कई बार उस कुएं को देखा है और आज हम चलते हैं। वो कुआं जंगल में था। विमला अपने मम्मी पापा को सबको बोलती है कि मैं कोमल को जंगल दिखा के लाती हूँ। विमला का भाई बोलता है अकेले नहीं जाना है तुम दोनों को जंगल में, मैं और मेरे कुछ दोस्त हम तुम्हारे साथ चलेंगे तभी। विमला बोलती नहीं मैं अकेले जाऊँगी, मतलब वो दोनों कज़न्स दोनों अकेले जाएंगी। बट विमला का भाई हिमांशु वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने 2-3 दोस्त और हम 3-4 लड़के तुम्हारे साथ जाएंगे, तभी तुम पूरा जंगल घूमोगे और जंगल में हर जगह हम तुमको घुमा भी देंगे। हमको जंगल का पूरा चप्पा चप्पा पता है। विमला बोलती है नहीं, बिकॉज कोमल बोलती कि मुझे किसी लड़के के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं है, और ख़ास करके तेरा भाई, और ठीक है मगर तेरे भाई के दोस्त भी आएंगे। फिर विमला बोलती है कि अगर तुझे अकेले आना है तो ठीक है, मगर अपने दोस्तों को नहीं लाएगा। हिमांशु बोलता है ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ नदी पे जा रहा हूँ,
और हम लोग नदी पे रहेंगे, तुम भी नदी के आसपास ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है। कोमल बोलती है ठीक है। कोमल विमला तो दोनों बोलते हैं ठीक है। तब अपना लंच वगैरह सब कुछ करके दोपहर का वक्त था, विमला और कोमल दोनों अपने उनके मतलब वो दोनों चले जाते हैं। फिर उसके जो भाई था हिमांशु, मतलब दोनों से काफ़ी बड़ा था वो, तो वो अपने दोस्तों के साथ फिर वो नदी पे चले जाता है। वो लोग नदी पे तब नदी में अपना नहा रहे थे, फ़न कर रहे थे, तब जो भी था विमला और कोमल दोनों बहुत घूमते उसी कुएं के पास चली जाती हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था कुएं का, एकदम से अच्छी सी घास, एकदम नॉर्मल तब मीडियम साइज़ में घास एक बराबर। कुएं के पास बहुत सारे फूल पौधे ज़मीन में जो अपने आप उग जाते हैं, तब उगे हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे अपने आप थे वहाँ पे फूल पौधे। और कुआं भी बहुत अट्रैक्टिव था, मतलब बहुत सुंदर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। कुएं के ऊपर शेड लगा हुआ था ताकि उसमें कुछ चिड़िया वड़िया या बीट को, तब चिड़िया वगैरह बीट ना कर दे या कुछ भी है, बहुत अच्छा सा शेड ऊपर से लगा हुआ था, मतलब बहुत सुंदर व्यू था। और कुएं के पास एक बड़े से एरिया में कोई भी पेड़ नहीं था, तब अच्छी खासी जगह थी, और बहुत उसके बाद सारे पेड़ ही पेड़, एकदम घना सा, बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत अच्छा था। विमला कोमल दोनों पूरे नज़ारे को अच्छे से देखती हैं, वहाँ कुछ देर बैठती हैं। बैठे बैठे विमला को नींद आ जाती है, और वो कब सो जाती है उसको खुद ही नहीं पता चलता। बात करते करते लेटे लेटे वहीं घास पे ही लेटे लेटे वो सो जाती है। कोमल देखते ये तो सो गई, अब वो खुद खड़ी मतलब खुद वहाँ के चक्कर लगाने लगती है पूरे में, अच्छे से घूमते घूमते। हो गया देखिए नहीं उठाऊंगी, आखिर हम लोग कल रात में भी काफ़ी देर तक जगे थे। और फिर चक्कर मारते मारते वो एक कुएं के पास ले जाती है, और जो रेखा बनी हुई थी वो भी आप समझिए कि घास से हल्की फुल्की ढक चुकी थी। कोमल को ठीक से दिखी नहीं, और उसने रेखा को क्रॉस करके और एकदम नदी के मतलब कुएं के पास चली गई वो। और वो देखी इतना बढ़िया कुआं और इतना साफ़ पानी, और कोई पीता भी नहीं है, तब कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है। उसमें रस्सी बाल्टी सब कुछ था। कोमल को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि विमला ने मना किया था कि इस कुएं के आसपास नहीं आना है, इनफैक्ट टच भी नहीं करना है। वो पानी निकाल के और वो पी लेती है। उसके बाद फिर पी के थोड़ी देर में कोमल वापस घूमते कुएं को देखते देखते विमला के पास आती, तो मैं विमला उठ जाती है सो के, बोलती चलो अब शाम हो चुकी है, सूरज ढलने वाला है और हम लोग चलते हैंगे। जैसे जैसे वो लोग आगे जाते हैं, इतने में उसके भाई और उसके भाई की उस दोस्त भी सामने दिख जाते हैं। वो बोलते कि चलो हमारे साथ गाड़ी में चलो जल्दी, तो देर अंधेरा होने वाला है अब, और तुम लोग अभी तक घर भी नहीं गए। विमला और कोमल अपने विमला के भाई की हिमांशु की गाड़ी पे बैठ के, बाइक पे बैठ के, और वो दोनों चली गई घर पे। जैसे ही वो लोग घर पे पहुँचे तब तक अंधेरा होने लगा था, शाम होने लगी थी। हाथ पैर धो के फ्रेश हो के विमला का भाई दोबारा नहा रहा था, बिकॉज वो नदी से नहा के आया था, वो दोबारा नहा रहा था। और कोमल भागते हुए नल की तरफ जाती है और उल्टी करती है। वो हिमांशु देखता है, कहता है कि क्या हो गया कोमल? कहती है कुछ नहीं बस मुझे थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा है। हिमांशु बोलते शायद तुमको गर्मी लग गई, तुम लोग धूप में आज वहाँ पे कुएं के पास पूरे जंगल में घूम रहे थे। और फिर बोलते तुम लोग कुएं के पास तो नहीं गए? और वो बोलती है नहीं हम लोग नहीं गए थे। उसको सबसे ध्यान आता है कि तब हम लोग तो गए थे, बट बताऊंगी नहीं मैं, छोड़ो, नहीं बताया उसने बोला नहीं। फिर वो तुरंत उल्टी करने लगती है। हिमांशु बोलता है ठीक है, और हिमांशु फिर नहा के चले जाता है अपने रूम में। कोमल को उल्टी होती है। रात का डिनर सब कोई कर लेते हैं, उसके बाद सब कोई डिनर करते हैं, और कोमल और विमला दोनों एक ही साथ एक ही खाट पे अपने कमरे में सो रही थी। और विमला की माँ वो भी वहीं पे अपनी खाट लगा के वो भी सो रही थी। मतलब रात हो चुकी थी, वो सब सो रहे थे। रात के तकरीबन आधी रात थी, 12 बज चुके थे, 12 बजे के बाद आधी रात थी। कोमल अचानक से वाइब्रेट, जो कोमल उसके बॉडी में कुछ ऐसा लगता है उसको कुछ घुस गया है अंदर, कोई साया या तब कुछ ऐसा लगा कि
उसके अंदर कुछ घुस गया, वो बहुत तेज़ से एकदम हिल जाती है। एक ही खाट पे थे और मतलब खाट थोड़ा हिली तो विमला तुरंत जब उसकी आँख खुलती है और तुरंत देखती है कि जब कोई भी आसपास नहीं है तो ये खाट ऐसे हिली कैसे। और खाट को हिलते हुए विमला की माँ ने देखा था कि खाट हिली है, और कोमल भी हिली है काफ़ी तेज़। कोमल हिली है तभी वो खाट हिली है, उन्होंने देख लिया था। उन्होंने फिर भी उसको अभी कुछ नहीं बोला। उसके बाद सुबह होती है और कोमल बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी सुबह उठ के। मतलब वो सुबह बहुत देर से उठती है, वो जल्दी उठती थी बल्कि। तब विमला उसकी माँ के साथ ही कोमल उठ जाती थी सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक। बट उस दिन सो ही रही होती है। सब सोचते कि अब तक थकी है इसलिए सो रही है, सोने दो। 8 बज जाते हैं, वो उठती नहीं है। सब कुछ चाय नाश्ता भी सबका हो चुका था, काकि अभी तक उठी नहीं। अब कोमल बोलती जाके विमला को, सॉरी विमला की माँ बोलती कोमल को, मतलब विमला को, कि जाके कोमल का उठा दो, बहुत देर हो गई, जब कुछ खा पी ले उसके बाद फिर से सो जाएगी दोपहर में। और आज कहीं जाना नहीं तुमको घूमने के लिए, आज आराम करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है और तुम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। कोमल को जब विमला जब कोमल को उठाने जाती है तो देखती है उसको बहुत तेज़ फीवर होता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से गर्म होती है, एकदम भट्टी की तरह गर्म होती है, बहुत तेज़ गर्म होती है। विमला मतलब हिलाती है बहुत ज़्यादा कोमल का, वो उठती नहीं है। और उसके बाद फिर बहुत तेज़ हिलाती है बहुत तेज़ हिलाती है विमला कोमल को। फिर बोलती क्या हो गया, क्यों मुझे तंग कर रही है, सोने दे। वो इस लैंग्वेज में उससे बोलती है। फिर बोलती है ये ऐसे कैसे तुम बोल रही हो बात, तुम तो कभी ऐसे नहीं बोलती हो, फ़ोन पे भी नहीं, जब से आई हो तुमको 4-5 दिन हो चुके, तब से अभी तक तुमने ऐसा किसी से कुछ नहीं बात, मतलब इस लैंग्वेज में तो बात ही नहीं की है। वो बोलती क्या है, दिमाग ख़राब कर रही है, अब चल जा यहाँ से, मुझको सोने दे। वो ऐसी लैंग्वेज में पूरा बोलती है उससे। अब वो फिर से कह दी कि ठीक है सो, और वो रूम से बाहर आ जाती है, अपनी माँ से बताती है कि माँ ऐसी बात है। उसकी माँ बोलती है अच्छा। काफ़ी सोच में पड़ जाती हैं। थोड़ी देर में जैसे ही विमला उठती है अचानक से और बोलती है कि चाची मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। विमला की माँ बोलती है, कोमल बोलती है, विमला की माँ से बोलती है बेटा तुम आज बिना नहाए ब्रश करे खाना खाओगी, तुम तो कभी ऐसा नहीं करती हो। इनफैक्ट तुम्हारी मम्मी भी बताती हैं कि तुम बिना नहाए कभी कुछ खाती पीती नहीं हो। मतलब तुम सुबह सबसे पहले उठ के नहा धो के फ्रेश हो जाती हो, उसके बाद ही पूजा वगैरह करके फिर ही कुछ खाती पीती हो। आज काकी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आप मुझको खाना दे दो अब। बोलती है बेटा मैं तो खेत में जा रही हूँ, और मतलब मेरे हाथ इतने साफ़ नहीं है, मैंने कुछ सामान उठा रखा है, मुझे ना अच्छे से वॉश करने पड़ेंगे, तुम खुद जाके ले लो, कोई नहीं, तुम खुद जाके ले लो आज, मैं फिर तुमको बाद में फिर दे दूँगी, आज तुम खुद जाके ले लो खाना। कोमल बोलती है जा रही हूँ, खाना भी नहीं दे सकती, ऐसे बोलती हैं। वो बहुत शौक हो जाती हैं क्योंकि वो खेत में जा रही थी काम करने के, तब उनके खुद के खेत थे और वो अपने खेत में जा रही थी कुछ सामान, तब काम करने के लिए कुछ काम था। उनके हाथ में काफ़ी सारे औजार थे खेत में इस्तेमाल होने वाले, और एक बोरी भी थी जिसमें बहुत सारी राख थी, वो राख का छिड़काव करना था। वो सोचती है आज ही ऐसे कैसे बोल दी, कि चलो छोड़ो फीवर है क्या पता। फिर बोलती है कि बेटा दवाई ले लेना बुखार की। फिर बोलती है किसको बुखार है चाची, तो बोले तुमको। बोलती किसको बुखार है काकी चाची, कह रही तुमको बेटा, तुम बहुत गर्म थी। काकी अच्छा, कह रही मुझको तो नहीं पता, ठीक है मैं ले लूँगी, जाइए आप। और फिर वो खाना लेने जाती है। इनफैक्ट खाना भी पूरा लंच का टाइम, पूरा लंच प्रॉपरली बना हुआ था, अभी किसी ने खाया नहीं था। 10 बजे वाले था कि सबको थोड़ी देर बाद ही आके खाएंगे, सबने हैवी नाश्ता कर रखा था अपना काम ख़त्म करके। कोमल अपना खाना लेती है और वो वहीं बैठ के खाने लगती है। कोमल भी घर पे नहीं थी, किसी काम से बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए, और दादी अपने रूम में थी, और सब कोई अपने अपने काम पे थे, और किसी ने भी खाना नहीं खाया, खाना बना हुआ था। कोमल ने सारा का सारा खाना खा लिया, और उसके बाद भी कह रही मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज़ सुन चिल्लाती कि क्या इस घर में खाना नहीं है, भूख लगी है, खाना नहीं है, कैसे लोग हैं। तो दादी उसकी आवाज़ सुनती हैं और आती हैं कि बेटा क्या हो गया। बोलती है दादी
देखो ना, खाना ही नहीं है कुछ भी। अरे बेटा, खाना तो सारा बना हुआ है, मतलब मेरे सामने ही सबने बनाया है। कोमल, क्या कहते हैं, विमला की माँ ने। ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि खाना नहीं है? आओ तो देखती, सच में ही तो कुछ भी खाना नहीं होता है, सब कुछ ख़त्म होता है। बोलती अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया, सबने सुबह मतलब अच्छा खासा नाश्ता कर रखा है, किसी ने खाना भी नहीं खाया। खाना गया कहाँ? फिर कभी बिल्ली खा गई। कहा कि बिल्ली नहीं, मैं खाई हूँ, मुझे भूख लग रही है। अरे बेटा, तुमने इतने लोगों का खाना खा लिया। इतने में हिमांशु आता है घर पे। हिमांशु बोलता है, क्या हो गया दादी? उसके बाद विमला की दादी बोलती है, तो दादी बोलती हैं कि उसको भूख लगी और खाना ख़त्म हो गया, उसने सारा खाना खा लिया। बहुत धीरे से उसको बताती हैं, बोलते हैं क्या? अब क्या पता इसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई, सारा खाना खा गई। वैसे तो इसको तो फोर्स करते रहो कि खा ले खा ले खा ले, थोड़ा सा खाती थी, आज सारा खा गई। कह रही मुझे भी दादी बहुत भूख लगी, मैं तो खाने के लिए घर पर आया था, तो भूख लग रही है अब। और फिर मुझे अपने दोस्तों के साथ पहले में क्रिकेट मैच खेलने भी जाना है। ये बोलती है अच्छा रुको, छाछ लेके आती हूँ, उसमें मसाला डाल के छाछ पी लो तब तक, अब मैं कुछ बना देती हूँ। तो जैसे ही सुनती है कोमल कि छाछ घर में है, वो तुरंत जाती है और एक बहुत बड़े मटके में छाछ रखा था, उसने एक बार में मटका उठाया। इनफैक्ट वो मटका बहुत भारी था, बहुत बड़ा मटका था। उठाया और पूरी छाछ को एक बार में पी लिया। और छाछ को तो कुछ इस प्रकार पी रही थी कि प्राणी उसको क्या मिल गया हो पीने के लिए, अमृत। और इस नज़ारे को दादी ने अपने आँखों से देखा। वो हक्की बक्की एकदम रह गई और उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर ऐसे ही 2-3 दिन इसकी हरकतें चलती रहीं, उमर की हरकतें ऐसी चलती रहीं। उसके बाद एक दिन रात में जैसे सब सोते हैं, विमला कोमल एक साथ, उसके बगल में उसकी माँ भी खाट लगा के अपनी सोती हैं। उसके बाद अचानक से कोमल उठती हैगी और उसको बहुत भूख लगी होती है। अपने पेट पे वो हाथ फेर रही होती है और बहुत तेज़ चीखने लगती है, अजीब सी आवाज़ में चीखती है और बहुत बुरी तरीके से। सारे के सारे घर वाले उठ के तब वहीं पे आ जाते हैं। तब विमला की माँ, विमला तो वहीं पे थे, दादी, दादा, विमला की बुआ, विमला का भाई हिमांशु जो कि छत पे सो रहा था, वो तक आवाज़ सुन के नीचे आ जाता है। और विमला के फादर, पापा, ये सब लोग तुरंत आ जाते हैं। और विमला एकदम से अपने आप का काबू खो रही थी, बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, उसकी आंखें एकदम से लाल हो रही थी चीख चीख के, और उसके होंठ एकदम काले होने शुरू हो गए, ब्राउन टाइप। और उसका जो कोमल बहुत गोरी थी और उसका जो कलर था वो भी धीरे धीरे दबना शुरू हो गया और बहुत तेज़ चिल्ला रही थी। उसकी हरकतें तो पहले से थोड़ी सी अजीब थी, 2-3 दिन से वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी। उसकी भूख ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी अजीब हरकतें थी। आज रात तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत परेशान थी। और फिर थोड़ी देर में जब सब देखते ही क्या, उसको संभालने की कोशिश करते, नहीं संभलती है। विमला की दादी और विमला की माँ दोनों बोलते हैं, क्या तुम लोग कुएं के पास गए थे? कोमल बोलती है नहीं, मैं तो कुएं के पास नहीं गई। फिर वो बताती कि ऐसी बात है, हम लोग वहाँ पे गए थे, मगर मैं तो सो गई थी और उसके बाद अगर इसने कहीं टच कर लिया या जो भी हो, मुझे नहीं पता। फिर बोलती तुमको मैंने बताया था वहाँ मत जाना, या कि तो उसको टच मत करना। और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए वो लोग। तुरंत पंडित जी को बोलो, तब उनके गांव के बहुत माने जाने पंडित थे, वो आए। और उन्होंने जैसे ही विमला को देखा, उनको पूरा शक हो गया कि हाँ ये वही है। तो बोलते हैं ये वही है। सब के सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर बोलते सच में? कहा कि हाँ ये वही है। और ये लोग वो फिर कहते कि बताता हूँ क्या क्या हुआ है। वो अपनी आंखें क्लोज़ करते हैं, मन में कुछ मंत्र जाप करते हैं और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष की माला थी एक हाथ में और एक हाथ में स्फटिक की माला थी। दोनों हाथ से वो जाप करते हैं और जैसे उनकी एक माला कंप्लीट होती है, वो बताते हैं कि ऐसी बात है, ये सो गई थी, ये वहाँ पे गई, वहाँ का पानी भी इसने पी लिया, इसलिए इसके अंदर उसकी आत्मा आ गई है। वो बोलते एकदम से शौक हो कि किसकी आत्मा? बोले उसी की जिसको सालों पहले वहाँ पे मारा गया था। सबको एकदम से शौक हो जाते हैं। फिर बोले पंडित जी आप ही के हाथ में
ये बच्ची हमारे घर आई है, हमारी ज़िम्मेदारी, इसको सही सलामत इसके घर भेजना है, आपके हाथ में हम छोड़ रहे हैं, इसको सही कर दो आप। फिर बोलते हैं कोशिश करता हूँ मैं, मगर मुश्किल है, कई दिन हो गए हैंगे और इसने अब जाके अपना असली रूप दिखाया है। इसने पूरी तरीके से इस लड़की के शरीर पे कब्ज़ा कर लिया है अपना, पूरी तरीके से, तब जाके इसने अपना असली रूप दिखाया है। और विमला की माँ रोने लगती है और रोने लगती हैं और कोमल के बगल में जाके बैठती हैं कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, क्या हो गया। और जैसे ही बोलती है हे भगवान इसको ठीक करो, कोमल अपने हाथ से इतनी तेज़ उनको थप्पड़ मारती कि वो नीचे गिर जाती हैं और उनका हाथ ही, उसके जो हाथ थे वो एकदम से निशान छोड़ देते, एकदम गड्ढे की तरह हो जाता उनके गाल पे, कि किसी ने बहुत तेज़ मारा, ऐसा हो कि गड्ढा हो गया उनके गाल पे, हल्का हल्का सा गैप हो गया, तब गड्ढा हो गया, पूरी उंगली छप गए उनके। वो देख के सब बहुत हैरान थे कि इतनी ताकत इसमें है, तो ये पतली दुबली सी। बोलती इसमें नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है ये उसकी ताकत है, और इतने सालों से वो बंद थी, अब जाके वो अपने मतलब बाहर आई है तो वो अपना प्रकोप तब दिखाएगी ही दिखाएगी। वो बोलते हैं विमला को कि आप जाओ मंदिर में, माता के हाथ से त्रिशूल लेके आइए। तो बोलते माता की मूर्ति से त्रिशूल लेके आऊँ? बोलते हैं हाँ, माता के हाथ से त्रिशूल और साथ में ही माता के हाथों से 4 चूड़ी ये भी लेके आइएगा, और साथ में ही वहाँ पे एक पूजा की थाली रखी होगी, वो भी साथ में आप लेके आइएगा, और गंगा जल। बोलते गंगा जल तो हमारे पास है, करके फिर दीजिए जल्दी से आप मेरे को। वो गंगा जल लेते हैं और हाथ में लेके मंत्र पढ़ के, गायत्री मंत्र पढ़ के, दुर्गा मंत्र पढ़ के, और उसके ऊपर डालते हैं, और वो बहुत तेज़ चीखती चिल्लाती है और ये तब खाट एकदम से हिला रही होती है। सब बोलते हैं अगर इसको बांध दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हिमांशु और हिमांशु के फादर दोनों मिलके, हिमांशु का पिता, दोनों मिलके उसको बांध देते हैं। और उसके बाद उसकी दादी वहीं पे खड़े होते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, विमला खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, और विमला की जो माँ थी वो चली जाती हैं, और उसके साथ विमला की बुआ भी जाती हैं त्रिशूल लेने के लिए। और पंडित जी अपने मंत्र मतलब पानी लेके मंत्र पढ़ ही रहे थे। तो वो जाते हैं, लेके आते हैं, और वो माता के त्रिशूल को विमला के शरीर से टच करके जो भी उनको करना था वो सब करें। माता की जो चूड़ियाँ थी विमला के हाथों में पहनाई गई। इतने में ही विमला शांत हो गई, एकदम से शांत हो गई। फिर जो थाली में सामान था उन्होंने सब कुछ पूजा वगैरह की, जो करना था, और उसके बाद उस त्रिशूल को वहीं पे गाड़ रखा था उन्होंने, क्योंकि कच्ची ज़मीन थी, वहीं पे उन्होंने एकदम गाड़ रखा था, दबा रखा था, खड़ा कर रखा था। सब कुछ उन्होंने कंप्लीट किया, अपना रिचुअल्स जो भी करना था उनको। और उसके बाद उसके हाथ से चूड़ियों को उतारा गया, कलावे में चूड़ियों को बांध के अच्छे से बांधा गया, पूरी तरीके से उन चूड़ियों को लपेटा गया, और फिर उसके बाद उसी त्रिशूल में उस चूड़ी को बांध दिया गया कलावे से। उस त्रिशूल के ऊपर नींबू रखा, एक नींबू लगाया गया, बीच वाले जो त्रिशूल का जो बीच का हिस्सा होता है उस पर नींबू रखा गया। उस नींबू में एक लौंग दबाया गया, तब लौंग को खूब अच्छे से मतलब उसमें प्रेस किया गया, गाड़ा गया। उसके बाद वो त्रिशूल को उठा के, और पंडित जी ने बोला विमला की माँ को कि ये लीजिए, कुएं की 3 चक्कर लगाइएगा, 3 बार परिक्रमा कीजिएगा, और जहाँ पे कुएं की सीढ़ी है वहाँ पे ही इसको अच्छे से मजबूती से दबा दीजिएगा 3 बार में ही। पहली बार में नहीं करता ठीक है, दूसरी बार में नहीं लगता ठीक है, तीसरी बार में हो ही जाना चाहिए। तीसरी बार आप उसको उठा नहीं सकते, या कि तो वहीं पे लगाए आपको कैसे भी करके आपको दबाना है। तीसरी बार में अगर आपने उठाया तो आपकी मौत हो सकती है। और साथ में ही जब आप घर से कुएं तक जाओगे जंगल में, ये आत्मा आपको बहुत परेशान करेगी और बहुत आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। आत्मा आपको छू नहीं सकती जब तक कि त्रिशूल रहेगा आपके हाथ में, और जैसे ही आप इस त्रिशूल को वहाँ ज़मीन में गाड़ दोगे खड़ा एकदम सीढ़ी के पास, ये आत्मा उसी कुएं में दोबारा समा जाएगी, और जब तक ये त्रिशूल वहाँ गड़ा रहेगा तब तक ये आत्मा बाहर नहीं आ सकती। और त्रिशूल अगर बाई चांस उखड़ भी जाता है कुछ टाइम बाद, तो भी जब तक ये त्रिशूल वहाँ रहेगा तब तक आत्मा बाहर नहीं आ पाएगी, और तब तक हम लोग कुछ ना कुछ करके उस आत्मा को वहीं कैद करने का इंतज़ाम कर लेंगे। आप चलिए जाइए। और ये बोला कि ये आपको अकेले करना होगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा, सारे के सारे यहीं रहेंगे, और आप जब जाओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, एक बार भी
आपको कोई कितना भी चीख चीख के बुलाने की कोशिश करे, आप पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखोगे। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। जाती है विमला की माँ जाती है त्रिशूल लेके, माता रानी का नाम लेती रहती है और बिना पीछे मुड़े वो जंगल में घर से निकल जाती है। जंगल दूर था और वो बहुत तेज़ जाती है कि उनको ये चीज़ जल्दी करनी थी। कोई टाइम लिमिट तो नहीं थी, बट उनको भी डर लग रहा था कि उनके आसपास एक चुड़ैल है और अकेले जा रही हूँ जंगल में कुएं के पास। अचानक से ही बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ की डालियाँ, जैसे वो जंगल में पहुँच जाती हैं, हवाएं चलती है, पेड़ की डालियाँ अपने आप नीचे गिरने लगती हैं। मोटी मोटी डालियाँ, बहुत तेज़ पत्ते एकदम झड़ने लगते हैं पेड़ के, उनके ऊपर आने लगते हैं, उनकी आँखों में मिट्टी जाने लगती है। उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं था, मगर पूरी हिम्मत बनाते हुए कुएं के पास जाती हैं। कुएं के 3 चक्कर लगाती हैं और उस 3 चक्कर में ही वो आत्मा उनको बहुत बार रोकने की कोशिश करती है। कभी कभी उनके सामने एकदम से आ जाती है। उनको चक्कर लगाते हुए पीछे नहीं मुड़ना था और वो 3 चक्कर लगाती हैं और पहली बार में त्रिशूल सीढ़ी के पास आके पहली बार में त्रिशूल गाड़ती हैं, नहीं करा। दूसरी बार गाड़ती नहीं करता। तीसरी बार माता रानी का नाम लेके इतनी तेज़ मारते हैं कि त्रिशूल एकदम से नीचे एकदम धंस के गड़ जाता है अच्छे से। इनफैक्ट बड़ा सा त्रिशूल था और आधा त्रिशूल पूरा गड़ जाता है और वहाँ पे उन्होंने और मिट्टी लगा देती हैं अच्छे से। जैसे ही त्रिशूल गड़ता है वो चुड़ैल वहीं कैद हो जाती है। सब कुछ आंधी तूफान से जो भी हवाएं चल रही थी, जो था वो सब बंद हो जाता है। कोमल यहाँ एकदम सही हो जाती है, उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाती है। हाँ, उस बेहोश हो गई थी, उसको होश नहीं आया था, बाकी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। वो वापस घर आ जाती हैं। पंडित जी बोलते ठीक है, सब कुछ हो गया है, कोमल को मतलब खाना पीना खाएगी, उसको ताकत आ जाएगी, क्या पता कुछ देर में ये होश में भी आ जाए। बाकी अब मैं चलता हूँ, कल पंचायत में गांव वालों से बात करके और इस चुड़ैल का एक ठोस निकालेंगे हम, कोई हल। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी का पार्ट 2 आपको अगले संडे मिलेगा कि कैसे जब उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करना चाहते हैं और वो कैद नहीं होती और पूरे गांव में तबाही मचाती है और अतः अंत में उसको कैसे कुएं में कैद किया जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 आपको अगले संडे मिलेगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।